अगर आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स अप्रैल के महीने तक चल रहा है और आखिरी के महीनों में 2 से 3 क्लासेस पैरेलली चल रही है, तो there's a very logical question that how you're going to write the pre of that year. Most foundation program mainly focus prelims examination. Rather, good foundation program should focus both prelims and mains examination in the form of coverage of the static, dynamic and applied part. We finish the course at least 100 days before the pre of that year. आज आपको ये भी याद रखना है कि जो फैंटास्मागोरिया जो सोशल मीडिया का मायाजाल है उससे भी आपको बचना है ताकि आपका प्रिपरेशन सही दिशा में चल सके। Let's do a foundation that works for you. Clear direction. टाइमली डिलीवरी। Strong foundation. Hello everyone, my name is Utkarsh Yadav and I have secured All India rank 32 in UPSC Civil Services Examination 2024. This was my third attempt and my optional was anthropology. Through this video, I'll be sharing my prelim strategy for both GS and CSAT papers. If I talk about my experience with prelims, so अगर पहले GS की बात करें तो I was fortunate to clear prelims in all my 3 attempts and मेरा जो स्कोर है वो कट ऑफ से significantly better रहा है। तो I would say फर्स्ट अटेम्प्ट में कट ऑफ 86 कुछ था, I scored 116. सेकेंड में 75 कट ऑफ था, I scored 92 एंड थर्ड में इट वाज माय स्कोर वाज 106. आई थिंक कट ऑफ इज अराउंड 89 और 90. ये जो स्कोर है मेरे कैसे आए, मैंने एग्जैक्टली क्या किया और क्या चीज़ें विवर्क करी, क्या चीज़ें नहीं करती, उस पर मैं बात करूँगा. देन आई विल टॉक अबाउट सीसैट. सो प्री के अंदर आई वुड से कि आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन 2021 में और मैंने एक पूरा फुल ईयर प्रिपरेशन किया था. उसके लिए आई फर्स्ट जॉइन द फाउंडेशन कोर्स एट वाजीराम विच वाज ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड. तो वो मैंने किया. उस कोर्स में बेसिकली मैंने मतलब जो क्लास में पढ़ाया जाता था उसे पढ़ता था, उसे रिवाइज करता था, उन टॉपिक्स को जो स्टैंडर्ड बुक्स है वहाँ से जाके पढ़ता था और इसको मैं मल्टीपल रिवीजन करता था. तो अगर लेट्स से आज क्लास ज्योग्राफी की है तो मैं ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स पुराने रिवाइज कर लूँगा और जो है वो क्लास में जो पढ़ाया है उसको जो है आके पढ़ लूँगा और उससे रिलेटेड उसको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लूँगा. उस टाइम आई वुड से चैट जीपीटी नहीं था. अगर आज की डेट में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और एआई टूल्स आपके पास हैं तो आप उन्हीं टॉपिक्स को आई वुड से कि एक लेवल एडिशनल आप चैट जीपीटी के थ्रू अंडरस्टैंडिंग अपनी एनहांस कर सकते हैं उन्हीं टॉपिक्स के लिए. तो ये एक चीज़ मैंने करी फॉर अक्रॉस द ईयर. मैंने कोई क्लास मिस नहीं करी फाउंडेशन की, मैंने सारी क्लासेस करी हैं. आई टुक नोट्स, रनिंग नोट्स ऑल्सो. उसके लिए कोई टॉपिक स्पेसिफिक नोट्स नहीं थे, प्रीलिम्स के स्पेसिफिक कोई नोट्स नहीं थे, मैंने वहाँ से रनिंग नोट्स लिए हैं जो क्लास में पढ़ाया गया. इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं और एनसीईआरटीज़ हैं, एनसीईआरटी मैंने क्लास 11-12 की करी हैं लार्जली. और स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, श्रीराम आईएएस फॉर इंडियन इकोनॉमी, शंकर आईएएस फॉर एनवायरनमेंट. तो इस टाइप की स्टैंडर्ड बुक्स मैंने पढ़ ली थी. अगेन मल्टीपल रिविजन्स, उनको पढ़ा और समझा. इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज रेफर की हैं ओवर माय फ्यूचर अटेम्प्ट, बट वो लार्जली ओरिएंटेड टुवर्ड्स मेंस थे बिकॉज मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से निकला था. मेंस मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं था बिकॉज आई कुड नॉट क्लियर दैट. तो बाकी सारे रिसोर्सेज मेरे मेंस के थे. इतना करने से मेरा जो प्री का फाउंडेशनल नॉलेज है, जो एक बेसिक जिसपे आप ओवर द अटेम्प्ट्स या फिर इन दैट अटेम्प्ट वर्क कर सकते हैं, वो क्लियर था. तो अगर प्री का मैं आपको पूरा अप्रोच मेरा समझाऊं तो प्री में क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके. एक क्वेश्चन है, एक तरीका है कि आपको प्योरली नॉलेज से सवाल आता है कि आपने क्लास में कोई चीज़ पढ़ी या किताब में कोई चीज़ आपने पढ़ी, वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठ के आ. ऐसे क्वेश्चन आज की डेट में आई वुड से अराउंड 30 to 35 questions आ रहे हैं. And because I had done my foundation course and because I had referred to all the basic resources and revised them multiple times and I had developed certain level of conceptual understanding, बहुत ज़्यादा नहीं but basic level पे, तो वो 30-35 सवाल मेरे से सही हो रहे थे. I started with a test series जो वाजीराम में हमें मिली थी दिसंबर के अराउंड. तो वो मैंने स्टार्ट किया था और उस पर मुझे लग रहा था मेरा जो स्टार्टिंग स्कोर था वो 64 था. तो वो इसी के बेसिस पे था. लाइक उस टाइम पे मैंने कोई लॉजिकल गेस वर्क या ट्रिक्स, एलिमिनेशन ये सब नहीं सीखा था. तो उतने पे 60, 70, 80 मेरा स्कोर रहता था. तो ये फर्स्ट चीज़ है प्रीलिम्स के लिए विच इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल. और ये प्री के लिए तो ज़रूरी है ही, मेंस के लिए भी आप अपनी सारे बेसिक रिसोर्सेज पढ़ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी है. अब प्री के अंदर जो एडिशनल चीज़ आती है फॉर जीएस पेपर, वो आती है अराउंड कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं और लेट्स से आपको पार्शली आते हैं, एक ऑप्शन आता है, 2 ऑप्शन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए. और उनमें करेक्शन रेट वुड बी वेरी लो. आप उसमें सारे सवाल सही नहीं कर पाएंगे बट एज फार एज पॉसिबल हमें ट्राई करना है कि उसके अंदर हम मैक्सिमम करेक्ट कर पाएँ, जितना ज़्यादा हो पाए. तो मेरा जो अटेम्प्ट आपको बताऊं, मेरा अटेम्प्ट 85 से 95 के बीच में रहता था. फर्स्ट अटेम्प्ट आई 2022 में आई अटेम्प्टेड 89, देन 84 बिकॉज पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था, और 24 में आई अटेम्प्टेड 96 क्वेश्चन. 85 से 95 मेरा हमेशा रहता था और 85 से 95 सिलेक्शन जो होता था वो होता था पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे. तो अगर पेपर मुझे डिफिकल्ट दिख रहा है तो आई स्टिक अराउंड 85. आसान दिख रहा है जो 24 का मुझे दिखा तो आई गो टू 95.
ये अटेम्प्ट हो गया। इसमें से 30 क्वेश्चन मुझे आते हैं जो मेरे नॉलेज से, बेसिक नॉलेज से, बेसिक रिसोर्सेज से सॉल्व हो गए। अब बचे 60 क्वेश्चन। उन 60 क्वेश्चन में रोल आता है स्मार्ट गेसवर्क का, यू कैन कॉल इट एलिमिनेशन, यू कैन कॉल इट स्मार्ट PYQ एनालिसिस, टिप्स ट्रिक्स, ऐसे बहुत यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं और मैंने भी देखे हैं। तो वहाँ से मैंने सीखा है, एंड आई इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई वॉज एबल टू डेवलप अ गुड कमांड ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ वेल। नॉलेज तो मुझे था ही, पर ये चीज़ भी मैंने अच्छे से सीख ली थी। तो प्रीलिम्स के अंदर जैसे 30 सवाल मैं नॉलेज से सॉल्व कर पा रहा था, जो बचे हुए 60 सवाल है उसके अंदर आप उसे स्मार्ट गेसवर्क कह सकते हैं, लॉजिकल एलिमिनेशन कह सकते हैं, या टिप्स ट्रिक्स, या फिर स्मार्ट PYQ एनालिसिस, वॉट एवर नेम यू गिव इट। वो 60 क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है, सच दैट कि सब उसमें सही नहीं होगा। लेट्स से 50% आपका सही हुआ और 50 गलत भी हो गया, तो भी आप नेट पॉजिटिव में रहते हैं, क्योंकि आपको +2 मिलता है और -2/3 होता है। तो आप एक सवाल सही करेंगे और 3 गलत भी कर देंगे तो भी 0 ही होता है। अगर आपने 2 सही कर दिए, 2 गलत किए, तो भी आपको +2 पॉइंट समथिंग मार्क्स मिल जाएगा। तो बाकी के 60 सवाल की अप्रोच ये है। ये मैंने कहाँ से सीखा, मैं आपको एक जहाँ से मैंने सीखा है उसका आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। एक यूट्यूब पे चैनल है अंशुमान IFS करके, और उस पर उन्होंने 2016 से लेके 2024 तक और शायद 25 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के स्मार्ट गेसवर्क से सॉल्व करना बताया। उन्होंने नॉलेज वाले क्वेश्चन को स्किप ही कर दिया है। उन्होंने वही क्वेश्चन बताएं कि अगर आपको नहीं आता है या कम आता है तो कैसे आप क्वेश्चन के नेचर को समझ के एक रीजनेबल गेस ले सकते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन सही होने की लाइक्लीहुड थोड़ा बढ़ जाए। तो ये मैंने वहाँ से देखा था, आप देख लीजिएगा, अंशुमान IFS आप सर्च करेंगे, उनका पूरा प्लेलिस्ट है। उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस क्लियर किया है 3 बार, तो उनका स्कोर काफ़ी अच्छा ही रहा है। तो ये मुझे वहाँ से यूट्यूब से फ्रीली अवेलेबल है, तो वहाँ से मैंने सीखा। मैं उसका आपको जिस्ट बता देता हूँ, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हो। तो देखिए, UPSC के PYQs आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर GS, फॉर मेंस, एवरीथिंग। प्रीलिम्स में मोर देन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। UPSC PYQ जब आप करेंगे उनको पिछले 12 साल के 13 से 25 तक, तो देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड वेज इन विच आई रियलाइज कि UPSC स्टेटमेंट को फॉर्म करता है, एंड देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड वेज इन विच UPSC स्टेटमेंट में एरर्स डालता है। तो अगर आप ये बार 2 से 3 बार उन्हें देख लेंगे ना, तो आपके पास एक नैक डेवलप हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्विंग का, जिससे आपको समझ आएगा कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे UPSC गलती कर रहा है। तो अगर वो क्वेश्चन आपको, भले आप वो स्पेसिफिक पढ़ के नहीं भी आए हैं, तो भी उस पास्ट एक्सपीरियंस से आपको समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है। तो आई वुड एक्सरसाइज a little bit of caution, मतलब मैं उसमें I'll be alert while answering this question. I'll give you 2 examples. पॉलिटी के क्वेश्चन, मतलब आप क्वेश्चन देखेंगे, PYQ देख लीजिएगा, उसमें एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर आगे कुछ लिखा होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट्स की पावर्स या ऐसा कुछ था आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक स्टैंडर्ड मिस्टेक है जो आई थिंक मैंने 25 का पेपर भी देखा था, जो कि उसमें होता ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ बताना का ट्राई करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। तो आइडियली यू शुड आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो यू हैव अ रीजनेबल चांस कि आप उसे नॉलेज से ही सही कर दें। बट ये चीज़, इस तरह का पैटर्न आपको दिखेगा जब आप PYQs देखेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड गलतियाँ हैं। तो जैसे ही मैं ये वर्ड पढ़ूंगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल बी अलर्ट कि UPSC ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट बनाए हैं जहाँ गलतियाँ करी हैं। तो मैं उसे एक कॉशन से, मतलब आई वुड नॉट गिव अप ऑन माई नॉलेज, बिकॉज अगर वो मेरे को नॉलेज से याद आ रहा है तो मैं उसे आई वुड आंसर विद दैट। बट अगर मुझे पार्शियल नॉलेज है, डाइसी है, पता नहीं है, तो आई वुड यूज दैट अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव डेवलप्ड फ्रॉम PYQs एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। एंड इससे मेरे आई वुड से बहुत सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऐसे 15 से 20 नंबर मेरे हर बार इससे ही ऐड हुए हैं जो कट ऑफ से मेरे ऊपर है। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा कि जैसे एक मैंने देखा है कि UPSC RBI और SEBI में जब स्टेटमेंट बनाता है उससे रिलेटेड तो काफ़ी एक्सचेंज करता है। तो 2022 में एक स्टेटमेंट था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय RBI, उसका आंसर RBI नहीं SEBI है। इस बार 2025 में भी एक क्वेश्चन है जहाँ पे शायद RBI लिखा है, उसका आंसर भी SEBI है। तो ये अब नॉलेज से ये चीज़ बहुत याद कर पाना, इट्स अ बिट डिफिकल्ट। आप हर चीज़ का, हर रेगुलेशन याद नहीं कर सकते। बट बिकॉज आई वॉज अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग दैट UPSC डज, आई वुड बी अ बिट अलर्ट एंड आंसरिंग दिस क्वेश्चन एंड आई वुड आंसर दिट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, एंड मेरे काफ़ी इससे सही होते थे। इसका जो अगेन ये सारी जो डिटेल्स हैं इसकी आप उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैंने वहीं से सीखा है। तो जो मैंने आपको रिकमेंड किया वो वहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। ये मेरा प्री का स्ट्रैटेजी है, नॉलेज एंड गेसवर्क दोनों पे आपको अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपका जो स्कोर एक कट ऑफ से ठीक ठाक ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरा प्रीलिम्स का GS का स्ट्रैटेजी था। अब मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको अपना CSAT का अप्रोच बताता हूँ।
तो मेरा CSAT के साथ जो एक्सपीरियंस है, आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2022 और उसमें मेरा CSAT का लाइक डिस्पाइट हैविंग अ टेक्निकल IIT बैकग्राउंड, थोड़ा सा मेरे लिए वो स्ट्रगल हो गया था। माई फाइनल स्कोर वॉज 82, मेरा क्लियर तो हो गया था, बट जब मैंने घर आके आंसर कीज मिलाई थी तो दे वर गिविंग मी एनीथिंग बिटवीन 65 to 85, तो वो बहुत डाइसी सिचुएशन था कि वहाँ पे इट कुड हैव CSAT की वजह से मेरा हो सकता है प्रीलिम्स अटक जाए। उसका सिंपल रीज़न मुझे जो लगता है कि मैं एक ओवर कॉन्फिडेंस में गया था। मैंने सिर्फ 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे थे, इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी। आई अटेम्प्टेड ओनली 41 क्वेश्चंस इन दैट एग्जाम, बिकॉज वो क्वेश्चन फॉर सम रीज़न एग्ज़ाम कंडीशन ऐसा था, बहुत गर्मी थी, जयपुर में मेरा सेंटर था और एकदम विंडो के बगल में था, तो एक तो हीट बहुत ज़्यादा थी और क्वेश्चन उसमें बहुत हो भी नहीं रहे थे। तो मेरा जो जयपुर में सेंटर था उस समय, मेरा CSAT का मतलब जो प्रीलिम्स का सेंटर था फर्स्ट अटेम्प्ट में जयपुर में था, तो उस समय बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि बहुत ही एक तो मैं प्रिपेयर करके सही नहीं गया था, मैं एकदम विंडो मेरे को सीट मिला था और बहुत ही एक्सट्रीम हीट था, तो क्वेश्चन हो नहीं रहे थे और मेरा टोटल अटेम्प्ट था वो 41 क्वेश्चन था। घर आके आई थिंक मेरे 30 मतलब जो फाइनल था उस जो मार्क्स आए 81 आए, उस हिसाब से मेरे साथ 34 सही हुए थे, बट इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग। तो उस गलती से सीख के मैंने सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट में जो CSAT का पेपर का लेवल आई वुड से इंक्रीज़ ही हुआ है, उसमें पेपर की क्या स्ट्रैटेजी बनाई वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको स्कोर बता देता हूँ। मेरा 2023 पेपर जो लाइक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पेपर्स था उसमें 95 था एंड 2024 में 106 था। मेरे को कंफर्टेबल लगा उसमें, मतलब मुझे कोई जो प्रॉब्लम 2022 में हुई वो 3 और 4 में नहीं। CSAT के लिए मैंने कोई फॉर्मल गाइडेंस नहीं ली है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने लिया है, उसको मैंने अपनी वीडियोस में बताया है। यहाँ पे मैंने कोई कोचिंग और ऐसा ज्वाइन नहीं किया है। इसके लिए अगर मैं CSAT का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको बताऊँ तो आई थिंक CSAT इज़ अ लॉट अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द पेपर एंड क्वेश्चन सेलेक्शन। अगर आप CSAT में गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और आपने उस पर टाइम वेस्ट कर दिया, तो नो मैटर आप कितना ही प्रिपेयर करके आए हों या आप IIT के बैकग्राउंड हो या कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, अगर किसी भी क्वेश्चन पे 5-6 मिनट आपके वेस्ट हो गए तो देयर इज़ अ गुड चांस कि द पेपर विल क्रिएट ट्रबल। तो मेरा जो CSAT में देखिए पेपर को मैनेज करना है, यहाँ पे हमें 85-95 क्वेश्चन करने नहीं है, 80 क्वेश्चन आते हैं। मेरा जो सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में अप्रोच था 50 से 55 क्वेश्चन आई वुड ट्राई टू अटेम्प्ट। 25 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। ये क्वेश्चन जो है इनका अच्छा पार्ट यह है कि ये जल्दी हो जाते हैं, तो ये मेरे 30 मिनट में हो जाते थे। इनका ख़राब पार्ट ये है कि इनमें गलतियाँ बहुत होती हैं। मैंने इसके लिए सिर्फ PYQs रेफ़र करे हैं। तो जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैंने PYQs रेफ़र करे हैं। उसमें मेरा जो करके मुझे समझ आया कि मेरे 25 में से 16 ही सही हो पाएंगे, मतलब वर्स्ट केस में 16 हो जाएंगे, कुछ केस बेस्ट केस में लेट्स से 20 भी हो गए, बहुत अच्छी बात है। बट मैं मान के चलता था 16 सही होंगे, 8-9 गलत होंगे। तो मेरे को जो बचे हुए क्वेश्चन है वो इसी तरीके से अटेम्प्ट करने कि ताकि मेरा जो एक स्कोर है 100 के आसपास पहुंच जाए। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो प्रैक्टिस मैंने करी सिर्फ PYQ से करी। एक चीज़ मैं बहुत एम्फेसाइज करूँगा कि कॉम्प्रिहेंशंस आर वेरी सब्जेक्टिव। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक आपको टेस्ट सीरीज से करने चाहिए। सेकेंडली आपको PYQ से करने चाहिए और उनके आंसर UPSC की ओरिजिनल की में जाके देखने चाहिए। बिकॉज मैंने ये गलती करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मैंने कॉम्प्रिहेंशन करके कोचिंग की आंसर की से मिला लिया था, विच वॉज मल्टीपल क्वेश्चन उसमें रॉन्ग होते हैं। तो जब आप UPSC की आंसर की से उसे मैच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि UPSC एक कॉम्प्रिहेंशन को कैसे जज करता है, UPSC का आंसर देने का तरीका क्या है। बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन में इतनी सब्जेक्टिविटी है कि कुछ आंसर में तो आपको 4 कोचिंग आपको ABCD 4 ऑप्शन दे देंगे। तो उसको आप बड़ा ध्यान रखें, PYQs प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई टू 25 सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। 16 से 17 आपके सही होंगे और बिकॉज 16 से 17 सही होंगे आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको मैथ्स एंड रीजनिंग भी अटेम्प्ट एक रीजनेबल देना पड़ेगा। तो जो मैथ्स एंड रीजनिंग के सवाल हैं 55, तो जो क्वेश्चन सिलेक्शन की मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चंस में आपको करना है कि मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको वही क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो आसान है, उन क्वेश्चंस को अवॉइड करना है जो कि मुश्किल है। तो इसमें 2-3 अप्रोचेज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगेन आपको रेस्ट्रिक्ट रहना है पिछले 5 से 6 साल के जो मतलब डिफ़िकल्ट पेपर आ रहे हैं CSAT। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द CSAT पेपर इज़, उसमें आसान सवाल ज़रूर होते हैं। इट मे बी 15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस, इतने आसान सवाल आपको मिल जाएंगे और आपको वो आइडेंटिफाई करने। तो इसके लिए जो मैंने किया वो है कि मैंने PYQs की अरिहंत की एक किताब आती है, तो डैट आई रेफर्ड, उनको पहले मैंने खुद से सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो जो PYQs हैं उसके लिए मैं एक तो मैंने बुक रेफ़र करी, दूसरा है कि मैं यूट्यूब पे सर्च करता था CSAT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। तो उस पर जो भी लिंक आते थे, मैं शुरू के 1-2 लिंक पे मैं 2-3 जगह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो देख लेता था।
एंड एक चीज़ मैंने और करी कि मैंने आपको मेरा एक मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड था हु वाज प्रिपेयरिंग विद मी, सो हिज नेम इज़ मोहित भट्ट। तो उसके साथ मैंने ही यूज टू जब मेरे 2022 में 80 नंबर आए थे तो उसके 150 नंबर आए थे, तो मैंने उसके साथ एक CSAT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया एंड आई सैट विद हिम एंड मैंने उसके साथ सॉल्व किया। और सो व्हाट आई वुड डू इज़ कि मैं पहले क्वेश्चन खुद करूँगा एंड देन आई वुड ट्राई टू आस्क हिम कि वो इस सवाल को अगर एग्जाम में करता तो वो कैसे करता। इस पूरी एक्सरसाइज का जो फ़ायदा मुझे हुआ वो ये था कि लगा कि मुझे क्वेश्चन आता तो है एंड आई कैन अटेम्प्ट इट, बट द वे ही इज़ अप्रोचिंग दैट क्वेश्चन इज़ उसका अप्रोच इज़ सिग्निफिकेंटली लेस टाइम कंज्यूमिंग देन माइन। तो ये मैंने एक्सरसाइज करके मुझे आई वुड से कि जो रिपीटेड थिंग्स के क्वेश्चन थे उनमें मेरा लेट्स से आधा मिनट एक मिनट बच गया। तो ओवरऑल मेरा जो पेपर को अटेम्प्ट करने में टाइम था वो 10 से 12 मिनट रिड्यूस हो गया, विच मीन्स कि आई कैन अटेम्प्ट 4 to 5 मोर क्वेश्चंस। ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी, और जो ये यूट्यूब पे जो है प्लेलिस्ट थी वहाँ से भी मैंने देख लिया कि इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, कम टाइम में कौन सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पूरा एक्सरसाइज करके अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब से भी प्लेलिस्ट में देख लीजिए कि दो तीन जगह से देखिए, आई वुड से एक जगह से रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, ताकि आपको एक अप्रोच पता चल जाए कि मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन करने कैसे हैं। ये सब करके मुझे पता चल गया था कि कौन से क्वेश्चन ईजी हैं, कौन से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं। और जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि एक क्वेश्चन CSAT में बार बार पूछते हैं कि एक डेट दी होती है, उस पर पूछा जाता है इस दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कौन सा है। मैंने ये क्वेश्चन करके देखा कि ये क्वेश्चन एक तो करने में मुझे टाइम लग रहा है, दूसरा ये दिस इज़ वेरी प्रोन टू एरर्स। तो मैं अगर +-1 की कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दूंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो आई वुड आइडेंटिफाई दैट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मुझे एग्जाम में दिखेगा तो आई वुड सिंपली स्किप दैट क्वेश्चन, मैं उस पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ऑफ ईजी एंड हार्ड क्वेश्चंस, दैट हैज़ टू बी डन बाय प्रैक्टिसिंग एट होम, स्पेसिफिकली फ्रॉम PYQs। थोड़ा टेस्ट सीरीज में विजन के अभ्यास टेस्ट देता था, वो ही मैंने एज अ टेस्ट वहाँ सेंटर पे जाके दिए थे। 2-3 मैंने प्रैक्टिस के लिए सेकेंड अटेम्प्ट में दिए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्रिपेयर करके ज़्यादा गया नहीं था। तो वो आप कर सकते हैं, और ये आप कर लेंगे। तो इसमें जो है एक चीज़ और मैंने करी थी कि किसी भी तरह मेरे को था कि किसी भी सवाल में उलझना नहीं है और टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक बहुत हार्ड टाइमलाइन चलता था कि 2 या 2.5 मिनट में अगर मेरा आंसर नहीं आ रहा है तो भले ही वो क्वेश्चन कितना भी इजी दिख रहा हो आपको, बहुत बार ऐसा होता है मैथ्स का क्वेश्चन करने लगते हैं तो फिर उसी में रह जाते हैं। तो अगर आपको बहुत आसान भी क्वेश्चन लग रहा है, अगर 2 मिनट में उस एग्जाम कंडीशन में आपका नहीं निकल रहा है तो आप उसे वहाँ पे स्किप कर दीजिए, आपको बहुत आसान क्वेश्चन मिलेंगे इन द पेपर टू अटेम्प्ट। तो ये अप्रोच मैंने यूज़ करी थी। लास्ट थिंग कि जो प्री और जो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच का टाइम होता था, 2 घंटे 2.5 घंटे का ब्रेक होता था, उसमें भी आफ्टर डूइंग लंच मेरे पास जो PYQ का बुकलेट रहता था वो मैं लेके जाता था, और मैं आई वुड अगेन ओपन द मैथ्स एंड रीजनिंग के 5 साल के PYQs, आई विल जस्ट सी कि कौन से वो आसान क्वेश्चन थे जो मुझे करने थे और उन्हें मैं कैसे करूँगा। लाइक अगर ये क्वेश्चन आया तो इसको मैं ऐसे अप्रोच करूँगा, ये क्वेश्चन आया तो ऐसे अप्रोच करूँगा, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसको मुझे छोड़ देना है, ये भी एक डिफिकल्ट लग रहा है तो इसे मेन एग्जाम में छोड़ दूँगा। ये मैंने 23 में किया और 24 में किया। आई थिंक 23 का पेपर जो बहुत डिफिकल्ट था, मुझे उसमें प्रॉब्लम इसी वजह से नहीं हुई कि मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा तो कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने जल्दी कर दिए थे। 25 सवाल हैं जो रीजनिंग के सवाल हैं, तो अगर मैथ्स एंड रीजनिंग के तो एक पेपर पे 8 क्वेश्चन है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई 3 to 4 ईजी क्वेश्चंस, और मैं वो करता था, 4 में स्किप कर देता। ओवर द पेपर 4 करके ऐसे 25-30 सवाल मैंने कर लिए, तो मेरा टोटल अटेम्प्ट 55 था एंड आई स्कोर्ड 95। सेम स्ट्रैटेजी मैंने 2024 में करी एंड आई गॉट 106 मार्क्स। सो कंक्लूजन आई वुड से कि CSAT में क्वेश्चन सिलेक्शन, सेलेक्ट द इजी क्वेश्चंस, इग्नोर द हार्ड क्वेश्चंस, किसी भी सवाल पे टाइम वेस्ट नहीं करें, उलझना नहीं है, एंड प्रैक्टिस एट होम। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल करें, सो दैट योर सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन विल बिकम ईजियर एंड आई होप यू विल एबल टू एस CSAT विद। दिस इज अबाउट। तो अगर आपको कुछ मेरे से स्पेसिफिक डाउट है, या जो प्री के अंशुमान सर के वीडियोस मैंने रेफ़र किए हैं अभी आपको बताया, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने प्री से रिलेटेड एक डिस्कशन सेशन लिया था सम टाइम बैक, तो वो है। और मेंस से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से वहाँ पे मेरा मेंस की स्ट्रैटेजी के और वीडियो जो हैं वो आप देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड डाउट आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे थ्रू अ गूगल मीट सेशन विच आई विल होल्ड शॉर्टली, वहाँ से कर सकते हैं।
And so this is about my strategy, and I would like to thank Delhi Knowledge Track for giving me this platform to share my strategy. Thank you very much and all the very best.